प्रहलाद गुंजल स्टेज पर तो नजर आ गए जब बड़े बड़े कद्दावर नेता वहां पर आपको दिखाई दिए थे प्रचार के लिए प्रमोद जन भाया के, पर अभी नजर क्यों नहीं आ रहे? आपको शुरुआती समय में थोड़ा पीछे लेकर जाती हूँ, जब अंता में चुनाव होने की बातें चलने लगी थी शुरुआती समय में, तब क्या बोला जाता था कि प्रहलाद गुंजल की बहुत अच्छी पकड़ है अंता के अंदर। अगर वो किसी का साथ देते, मतलब कि नरेश मीणा का साथ दे देते, तो बड़ा ही फायदा हो जाता प्रहलाद गुंजल को। कई लोग तो ये भी कहते थे कि अगर आपको टिकट देना ही है, शुरुआती समय में जब टिकट के लिए नहीं सोचा गया था, तो आप प्रहलाद गुंजल को भी टिकट दे सकते हैं, ऐसी बातें भी सामने आई थी। पर अभी क्या दोहरा चरित्र लेकर प्रहलाद गुंजल घूम रहे हैं कि बाहर से तो बोल दिया कि भैया हम आपके साथ है, प्रमोद जन भाया को ही जिताना है, और आंतरिक मन से वो प्रमोद जन भाया का साथ नहीं दे पा रहे, क्योंकि आपने देखा कि दिखाई दे नहीं रहे हैं। बल्कि सर जी के पास तो बहुत टाइम है, मान लिया कि पायलट साहब के पास टाइम नहीं है, मान लिया कि गहलोत साहब तो पटना में बिजी है, पर प्रहलाद गुंजल तो फ्री हैं, वो तो आ सकते थे, प्रमोद जन भाया की मदद कर सकते हैं प्रचार विचार में, पर दिखाई नहीं दे रहे। आज इसी पर चर्चा करते हैं, क्या कारण हो सकता है सर? हम जो पहले से बोलते हैं कि कहीं प्रहलाद गुंजल झंडा कांग्रेस का रखे और सपोर्ट नरेश का तो नहीं कर रहे नहीं, करना पड़ेगा। आप इस बात को समझिए, प्रहलाद गुंजल को नरेश मीणा का सपोर्ट करना पड़ेगा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, इसको समझना जरूरी है। अगर ढंग से हमने वो भाषण देखा हो जो नामांकन रैली में, प्रमोद जन भाया की नामांकन रैली में प्रहलाद गुंजल ने दिया था, उस भाषण में भी यही कहा था कि इस चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जिसको वोट देना उसको वोट दो। इसका मतलब साफ साफ ये था, आ तो गए हैं नामांकन रैली में शायद किसी दबाव से, लेकिन वहां पर भी खुल के समर्थन नहीं कर पा रहे। सूत्रों के हवाले से ये बात भी साफ हुई थी कि केसी वेणुगोपाल का फोन गया था प्रहलाद गुंजल को कि भले ही आप भाजपा से आए हो, लेकिन अब आपको पार्टी को मजबूत करना है और इसके लिए आपको रैली में जाना पड़ेगा। और इसीलिए वो रैली में आए थे। मतलब मन नहीं था, शायद आ भी नहीं रहे थे। और रैली में आकर उन्होंने ये कहा कि जिसको वोट देना हो वो दो, एक चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे एक बात बहुत स्पष्ट है और समझने वाली है कि प्रहलाद गुंजल ना तो तब और ना अब प्रमोद जैन भाया का समर्थन कर रहे हैं या करने वाले हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, ये आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक आप लोग बने रहिएगा। देखिए, समझने वाली बात ये है, आप लोग भी समझिए कि हाड़ौती में जो राजनीति हो रही है वो अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति है। ना वो कांग्रेस बनाम भाजपा है, ना वो नरेश मीणा बनाम कांग्रेस है या नरेश मीणा बनाम भाजपा है, वो अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति है। जहां एक तरफ शांति धारीवाल, ओम बिरला, ऐसे दिग्गज नेता अगड़ी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, वैश्य, जैन, ब्राह्मण, ये सब वोट वो लोग लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो पिछड़ी जाति के सबसे बड़े नेता है, अगड़ी जाति में प्रमोद जन भाया भी है, पिछड़ी जाति के जो सबसे बड़े नेता है वो दो ही है, प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा। तो यहां हाड़ौती में डिवीजन इस तरीके से हो रहा है। अब अगर आप समझिए कि प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा का साथ नहीं दिया, तो वो कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे, वो साथ दे रहे अगड़ी जाति के प्रमोद जैन भाया का। अगड़ा बनाम पिछड़ा का गेम समझिए। अब जब 2028 में इलेक्शन होगा तो प्रहलाद गुंजल को जरूरत किसकी पड़ेगी, उनके काम कौन आएगा? क्या कोई अगड़ा उनके लिए पिछड़ा वोट ला सकता है? वो नरेश मीणा ही आएगा। आज अगर प्रहलाद गुंजल ने सपोर्ट कर दिया प्रमोद जैन भाया को या कांग्रेस को, तो वो अगड़ों को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे प्रमोद जैन भाया, शांति धारीवाल, अशोक गहलोत, ये तीनों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अगड़ों का रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर वो सपोर्ट कर दिया तो 2028 में उनके वोटर्स उनको क्या कहेंगे, तुम तो अगड़ों के समर्थक हो, तुमको क्यों वोट दे। और नरेश मीणा ने उनको सपोर्ट नहीं किया तो क्या केवल गुर्जरों के वोट से जीत जाएंगे? नहीं, उनको मीणा के वोट भी चाहिए, वो नहीं जीत सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रहलाद गुंजल को नरेश मीणा का साथ देना पड़ेगा। और
इससे भी बड़ी बात यह है कि चाहे पूरे भारत के अंदर कांग्रेस का ये फेस हो कि वो पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, आदिवासियों के हक के लिए काम करते हैं और उनको उनका वोट मिलता है, लेकिन हाड़ौती में ऐसा नहीं है, क्योंकि हाड़ौती में उनका फेस कौन है? प्रमोद जैन भाया है, शांति धारीवाल है। ये लोग कौन है? ये लोग अगड़ों के फेस है। तो वहां पर इसीलिए पिछड़े उनसे बहुत दूर हो गए हैं और अब उनको एक तरीका मिल गया है कि भाई नरेश मीणा है तुम्हारे वोट लेने के लिए। और आप सरप्राइज होंगे इस चीज से कि अंत में अभी जो ताजा सर्वे है उसके हिसाब से मीणा वोटर प्रमोद जैन भाया के पास तो नहीं जा रहा, नरेश मीणा के पास भी उतना नहीं आ रहा, वो जा रहा है मोरपाल सुमन के पास। क्या बोल रहे हैं सर? ये लेटेस्ट सर्वे है अंत का, जो पोल्स आ रही है, ये समझने वाली बात है, क्योंकि मोरपाल सुमन के पास आज भी वो तुर्क का इक्का है जो किसी के पास नहीं है। और वो तुर्क का इक्का ये है कि उन्हें कंवरलाल मीणा के सिंपैथी वाले वोट्स मिल रहे हैं। और आप अगर उस अंचल में पूरा घूमेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो पता चलेगा कंवरलाल मीणा को गलत फंसाया गया है। ये सब लोगों में बातचीत है, खासकर मीणा वोटर्स में। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। और इसलिए उनका साथ उनकी पार्टी को, उनके घर को, उनकी फैमिली को, उनके लोगों को जा रहा है। सर ये बहुत अजीब बात है। आज आपको एक बात क्लियर करती हूँ, अब आदमी किसकी सुने और ऑडियंस किसकी सुने। आप देखिए कल क्या बात चल रही थी, कल बात चल रही थी कि कंवरलाल मीणा को छुड़ा सकती थी भाजपा, बिल्कुल, पर क्योंकि छुड़ा नहीं पाए तो मीणा समाज उनसे इस बात से खफा है कि हमारे भाई को छुड़ाया क्यों नहीं आपने, तो इसीलिए नरेश की तरफ जा रहा। अब देखिए आप मेरी बात करें। समझिए कि यहाँ वो भी दो डिविजन है, आप बिल्कुल ठीक कह रही, लेकिन यहाँ वो भी दो डिविजन है। यहाँ भाजपा राजस्थान वाली अलग है और भाजपा हाड़ौती वाली अलग है। क्योंकि हाड़ौती वाली जो भाजपा है उसमें वसुंधरा राजे और कंवरलाल मीणा इज अ टीम। और वो जो है वो खुद ये कहते हैं कि कंवरलाल मीणा को फंसाया गया है। किसने फंसाया है? राजस्थान वाली भाजपा ने शायद, लेकिन हाड़ौती वाली भाजपा तो आज भी साथ में है। हाड़ौती में तो मजबूत करो भाजपा को, क्योंकि हाड़ौती में अगर कमजोर किया तो कमजोर कौन होगी? वसुंधरा राजे हो जाएगी। और हाड़ौती में सब कुछ वसुंधरा राजे ही है भाजपा। अब लोगों को ये पूरी तरह से क्लियर है कि अगर वसुंधरा राजे को कमजोर कर दिया तो फिर कंवरलाल मीणा, उनका परिवार, ये सब कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ मोरपाल सुमन इतने देर से क्यों कैंडिडेट घोषित किए गए? क्योंकि वसुंधरा राजे नहीं मान रही थी अभी तक। आप समझिए, प्रभुलाल सैनी को भी कर सकते थे, और हाँ, और एक और सैनी, भूपेंद्र सैनी भी लाइन में थे, उनको भी कर सकते थे। आप सोचिए कि सीएम भजनलाल शर्मा गए वसुंधरा राजे के पास, वो नहीं मानी। फिर गए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, वो नहीं मानी। उन्होंने पूरे शासन को ले आए, हाड़ौती में ले आए वसुंधरा राजे को मनाने के लिए, लेकिन वो नहीं मानी। और बाद में वो मोरपाल सुमन का नाम लेकर। तो सर एक बात बता दीजिए, तो अचानक अगर ये न्यूज सुनने को मिल जाती है रिजल्ट वाले दिन कि मोरपाल सुमन जीत गए तो आश्चर्य नहीं होगा? देखिए, मोरपाल सुमन जीत सकते का जीतना पॉसिबल तो है, लेकिन काफी मुश्किल भी है। क्योंकि आप समझिए, अब नरेश मीणा के पास आप आधे मीणा वोट्स तो होंगे या उससे थोड़े ज्यादा ही होंगे, लेकिन मीणा वोट्स के अलावा उनकी जो सबसे बड़ी सेंधमारी हो रही है वो युवाओं में हो रही है। उससे भी बड़ी जो सेंधमारी हो रही है वो पीड़ितों में हो रही है, और उससे भी बड़ी जो सेंधमारी हो रही है वो गरीबों में हो रही है। तो गरीब और पीड़ित ये कोई जातियां नहीं, ये सबसे बड़ा तबका है और सबसे ज्यादा वोट देता है। तो यहाँ एक तरफ प्रमोद जैन भाया का धनबल भी चलेगा,
कांग्रेस से एक बड़े स्टार प्रचारक भी वहां पे आएंगे, उससे जो लोग इफेक्टेड होंगे वो जितने होंगे उतने होंगे। लेकिन दूसरी तरफ चलेगा, नरेश मीणा का झालावाड़ के लिए किया गया काम, नरेश मीणा का वो काम जो उन्होंने कहीं ना कहीं और गरीबों के लिए किया था, इसके अलावा वो काम जो जिसके लिए उन्होंने थप्पड़ मारा था एसडीएम को, ये सारे काम लोगों को याद आएंगे। 15 दिन का अनशन याद आएगा, युवाओं को एक आस मिलेगी कि कोई अलग भी आ रहा है भाजपा कांग्रेस के अलावा, एक विकल्प मिलेगा, तो वो वाले वोट्स उनकी तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ कंपटीशन बहुत जबरदस्त है। तो ये कहना कि मोरपाल सुमन पक्का ही जीत जाएंगे ये भी गलत होगा। संभावना है। संभावना इसलिए है क्योंकि वसुंधरा राजे अगर मैदान में उतरती है मोरपाल सुमन के लिए, तो आज भी वसुंधरा राजे में वो ताकत, वो जज्बा है कि वो हाड़ौती के वोट पलट सकती है। पर अब देखना ये है कि वो इनके लिए खुल के उतरती हैं या फिर अंदर की जो बातें हैं कि शायद प्रमोद जन भाया के लिए काम कर रही है, अशोक गहलोत की टीम में है ये सब कुछ। लेकिन दूसरी तरफ एक थ्योरी और भी चल रही है कि अब दूसरे सचिन पायलट अशोक गहलोत के लिए गोविंद सिंह डोटासरा है, और जिस तरह से रौंदा था उन्होंने सचिन पायलट को, अब गोविंद सिंह डोटासरा को रौंदने के लिए तैयार हैं, और तीसरा नंबर फिर प्रमोद जन भाया का भी है। तो पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत किसके लिए सगे हैं किसके लिए नहीं, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है बताना। और कहीं ना कहीं इसलिए प्रमोद जन भाया को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए कि उनके पास गहलोत का साथ है। बिल्कुल। अब एंड ऐसे ही करूंगी कि आप लोगों को थोड़ी सी खबर बता देती हूँ, क्योंकि हम लोग तो रिपोर्टिंग के लिए गए थे अंता, तो सर ने कहा कि ऐसा हो सकता है बजाय, पर आपको एक हकीकत बता देती हूँ, प्रहलाद गुंजल खुद वहां पर नहीं है, पर अपने समर्थकों को, अपनी पूरी टीम को वहां पर भेजा हुआ है, और ये हकीकत है। ये तो कैमरे पर हम लोगों ने आपको दिखाया है कि कैसे प्रहलाद गुंजल के प्रशंसक, उनके जो समर्थक हैं, उनका साथ देते हैं, हर पग पग पर चलते रहते हैं। वो सारे लोग वहां पर अंता में वहां बैठे हुए हैं जहां नरेश मीणा का कार्यालय है। तो आप समझ जाइए कि कौन किसके सपोर्ट में है। आप क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।